हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है। इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। और तुमने देखा कि 4 दिन तुम्हारी टांगे नहीं खड़ी हो सकी, 4 दिन तुम जंग ना कर सके। वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ का है। भारत के मजीद जहाज गिरा सकते थे लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारत को इंतबा। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब में कहा कि मोदी ने गोली और रोटी की बात की। याद रखो, गोलियां हम मारेंगे। खुद को दुनिया की बड़ी मुईशत कहते हो, तुम 4 दिन जंग नहीं कर सके। तुम वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे फौजी सरबराह का है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को पता चल गया है कि हम अपना दिफा करना जानते हैं, कोई मैली आंख से देखेगा। अब तो याद रखे, हमारा चीफ नाको चने चबवा देगा, जारियत का भरपूर जवाब देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद कहा कि एक बेवकूफ़ आदमी ने 4 साल में दुनिया भर से ताल्लुकात ख़राब किए। आने वाले नस्लों के लिए पाकिस्तान बेहतर करके जाएंगे। ओपोजिशन जिम्मेदारी से सियासत करे, आज नहीं तो कल मुफाहमत करना पड़ेगी। बीबी शहीद का आखिरी पैगाम मुफाहमत था। मुफाहमत के बादशाह सदर जरदारी ही मुल्क को सियासी तकसीम से निकाल सकते हैं। ये कैसे और कब होना है, हमारे बड़े ही फैसला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब कहा कि 9 मई हमले और इदारों को गालियां देना सियासत नहीं है। मुफाहमत को कामयाब बनाने के लिए सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर नरेंद्र मोदी छुप जाता है। पाक फौज के हाथों शिकस्त के बाद मोदी कहीं गायब हो चुका। भारत आज तक इस शिकस्त को हजम नहीं कर सका। आसिफ अली जरदारी ने चीन से जंगी हथियार मंगवाए थे, उन जंगी हथियारों ने भारत के 6 जहाज गिराए। बेनज़ीर शहीद की वजह से पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ही धुंध हद निगाह मुतासर होने से मोटरवेज मुतादद मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैसपुर से दरखाना तक बंद है, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद, M5 मुल्तान से जायद पीर तक धुंध के बाइस बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक की नो एंट्री। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। बरतानवी कायम मुकाम हाई कमिश्नर का डी मार्च अच्छा इकदाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि फील्ड मार्शल का नाम लेकर कोई कत्ल की धमकियां दे तो क्या हम बरतानिया से दोस्ती को देखे रहें, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। बेहुदा तकारीर को रोकना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी और मुल्क में भी बरतानिया वाला काम होगा तो उनको भी डी मार्च करेंगे। दोस्त मुल्क सर आंखों पर हैं लेकिन कुछ उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। भारत ने एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की, जवाब में पाक फौज ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने 36 घंटों में 80 जहाज भेजे, 79 को हमने न्यूट्रलाइज किया। पैगाम की आड़ में भारत ने सिंतास मुआहदे को निशाना बनाया। हम हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं जाएंगे। इस हवाले से सिविल और मिलिट्री क़यादत में बड़ी वजाहत है। बरतानिया जैसे मुल्क में अगर उनकी ज़मीन पर हमारे मुल्क के फील्ड मार्शल के लिए बात की जाए और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ऐसी मुहिम चलाई जाए जिसे बराह रास्त हम दहशत गर्दी कह सकते हैं। पहले तो ये इस बात पर था कि एक सियासी बयानिया है, अब ये दहशत गर्दी के ज़ुमरे में है और उसे उसी कानून के तहत लेना चाहिए। पीटीआई से वही रवैया इख्तियार किया जाए जो MQM से किया गया। हमारे लीडर ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो हमने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली।
तहरीक इंसाफ भी ऐसा ही करे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की MQM रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फील्ड मार्शल के खिलाफ बरतानिया में ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई जो दहशतगर्दी के जुमरे में आती है। PTI बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बरगला रही है। तहरीक इंसाफ का बरतानिया में मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। मुज़ाकरात के नाम पर दुकान खोल कर रखी है, ये सिलसिला बंद किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि PTI के कारकुनों को शख्सियत से निकल कर आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कराची इमरजेंसी सूरत हाल से गुजर रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से मुसलसल रुकावट डाली जा रही है। गवर्नर वफाक के नुमाइंदे हैं, दरख्वास्त है आईनी किरदार अदा करें। हुकूमत ने आदिल राजा पर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। बगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा का नाम 4th शेड्यूल में शामिल, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी कैबिनेट ने पाबंदी की मंजूरी दी। वजारत दाखिला का कहना है कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर आदिल फारूक राजा पर पाबंदी आयद की गई। सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानियाँ फैलाने पर कार्रवाई की गई। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की शिक 11EE के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। वतन अजीज से अमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला पंजगुर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज के कब्जे से असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंजगुर में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा कि बहादुर सपूतों ने खारजियों को जहन्नम हासिल करके मज़मूम मज़ाहिम को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों पर नाज है। दो 2025 भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हसीमत का साल। भारत को आलमी सतह पर सफारती सुबकी का सामना। भारतीय अखबार द हिंदू ने 2025 में मुल्क की खारजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा न उतरने का साल करार दे दिया। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर अखबार द हिंदू के मुताबिक 2025 भारत के लिए इस सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। टैरिफ में इजाफा, रूसी तेल पर पाबंदियाँ, H-1B वीज़ा कदगनों ने साबित कर दिया भारत की वाशिंगटन के साथ शराकत मशरूत और मफादात पर मबनी है। अमेरिकी दबाव के नतीजे में भारत को रूसी तेल के मामले पर पीछे हटना पड़ा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ठोस सिक्योरिटी पेशरफ्त न हो सकी। अखबार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दे दिया। भारतीय कार्रवाई के बाद तैयारों के नुकसानात पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का ऐलान भारत के लिए इजाफी धचका था। 27वीं आईनी तरमीम में कानून साजी बगैर मुशावरत की गई। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का कन्वेंशन से खिताब, कहा कि हुकूमत को 1 साल में कैसे 2 तिहाई अक्सरियत हासिल हो गई। पार्लियामेंट के हाथ मरोड़ कर वोट डलवाए गए। जबर की बुनियाद पर कानून साजी नहीं मानते। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की वजह मदारस नहीं। PTI बंद गली में फंस गई, बाहर निकलने का हल डायलॉग है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की प्रोग्राम बात निकलेगी में गुफ्तगू, कहा कि वज़ीर आज़म ने संजीदगी से PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। सियासी लोग हैं, डायलॉग पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कई बार मुज़ाकरात की बात कर चुके हैं। सियासी दर्जा हरारत कम होने से मामलात पर बातचीत हो सकती है। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। डॉक्टर शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत क़ल्ब बंद होने से हुआ। कराची के निजी होटल में दौरान एक्सरसाइज तबीयत ख़राब हुई, अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम जामबर न हो सकी। मरहुमा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। सदर और वज़ीर आज़म का शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे दुख अफसोस का इजहार। मुईशत और मालियाती नज़्म नस्क के शोबे में खदमात को खिराज तहसीन पेश। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया।
कहा कि डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मुआशी मैदान में पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी और दीगर का भी डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लाहौर में मसरूफियात शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद की रहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं के अहलखाना से मुलाकात। कहा कि यास्मीन राशिद की जुर्रतमंदाना क़यादत और मुश्किल हालात में इस्तकामत कारकुनों के लिए मशल राह है। सुहेल अफरीदी हमाद अज़हर के घर भी गए। मियाँ अज़हर की वफ़ात पर अहलखाना से ताज़ियत का इजहार किया, फातिहा ख़ानी की। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब भी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लाहौर में सैर सपाटे, नौलखा बाजार, फूड स्ट्रीट, माल लोड किए, तफरीही दौरे किए।